अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ महमूदाबाद नाले पर, और महमूदाबाद नाले की सूरत हाल मैं आपको बता दूँ कि 2 दिन से लगातार जो बारिशें हुई हैं उसके बाद अब तक की सूरत हाल कंट्रोल में, पूरी सड़क यहाँ पर बन चुकी है। और ये जो मनसूबा है ये पूरा का पूरा वज़ीर आज़म यानी कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची को बतौर तोहफे में दिया। 36 अरब रुपये का ये पूरा प्रोजेक्ट था, जिसमें औरंगी, महमूदाबाद और गुज्जर नाले को जो है वो बनाना है। देखें, थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, उसको समझना बड़ा ज़रूरी है। कराची के लोग बहुत सारे कहते हैं जी खान साहब ने तो कुछ भी नहीं किया, खान साहब ने तो कुछ भी नहीं किया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जी ये जो नाले बनाने का काम है ये देखिए सिंध गवर्नमेंट का काम है। सिंध गवर्नमेंट के मातहत कितने इदारे हैं, वाटर बोर्ड, KMC, KDA, इसके अलावा KMC, ये जितने सारे इदारे हैं ये सिंध गवर्नमेंट के मातहत हैं। खान साहब का कोई काम नहीं था कि जी कराची में कोई नाले वाले बनाने का काम करें। देखिए 500 छोटे नाले जिनको बनाने का काम सिंध गवर्नमेंट का है। ये जो महमूदाबाद नाला है इसको खान साहब ने बनाया। वो क्यों बनाया कि कराची में 2020 की जब बारिशें हुई उस वक्त खान साहब वज़ीर आज़म थे, उन्होंने कराची का हाल देखा। उन्होंने कहा कि इतना सारा पानी शहर कराची में आता है, लोगों की मालो जान की हिफाजत नहीं कर पाती इंतज़ामिया, तो क्यों ना इसका मुस्तकिल हल निकाला जाए। तो उन्होंने क्या किया कि जी पूरी एक टीम तश्कील दी, उसमें सिंध गवर्नमेंट को भी बैठना पड़ा, उसमें तमाम इदारों को बैठना पड़ा, और उसमें हल ये निकाला गया कि जी आपको 3 बड़े नाले बनाने हैं। खान साहब ने कहा कि 36 अरब रुपए हम दे देते हैं आपको, आपने महमूदाबाद, गुज्जर नाला, औरंगी नाला जो है वो बनाना है। उन्होंने क्या किया, अच्छी चीज़ हमने ये देखी, उन्होंने पैसा सिंध गवर्नमेंट को नहीं दिया, उन्होंने FWO को बीच में रखा और FWO को पैसा दिया, और FWO को कहा कि आपने इन नालों के डेवलपमेंट के ऊपर काम करना है। मुताल्लिका जितने इदारे हैं उनको जितनी भी पैसों की ज़रूरत होगी हम उनको फराहम करेंगे। तो उसके बाद इन्होंने जो है वो इस नाले को बनाने का काम शुरू किया। महमूदाबाद में इंक्रोचमेंट सबसे ज़्यादा थी, इंक्रोचमेंट का खात्मा करके इस नाले को असर नो तामीर किया। इस नाले की अगर मैं बात करूं तो ऐसा लगेगा कि इंटीरियर सिंध में आप घूम रहे हैं। अगर आप आज से तकरीबन 3 साल 4 साल पहले आते तो आपको पता चलता ये जितना भी नाला था यहाँ से लोग गुजर कर जाते थे, इतना कचरा था, यहाँ से गुजर के जाते थे। अब क्या है, देखिए कराची में जो बारिशें होती हैं उसका जो पानी होता है वो सड़कों पर क्यों आता है, क्यों तबाही मचाता हुआ जाता है, उसकी 3 बड़ी वजूहात हैं। कराची शहर में जो जितने भी इलाके हैं जो ज़ेरे आब आते हैं उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि छोटे नालों के ऊपर काम नहीं हुआ। कराची में कितने नाले हैं, 500 छोटे नाले हैं। 15 साल 20 साल हो चुके हैं, उन नालों के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। हर साल बजट निकाले जाते हैं, काम होता है मगर नज़र नहीं आता ग्राउंड पे, और वो पैसा किधर जाता है हमें नहीं पता। लेकिन बहरहाल 500 छोटे नाले हैं, अगर उनके ऊपर काम कर दें तो शहर कराची का मसला हल हो जाएगा। 3 बड़ी वजूहात है जिसकी वजह से जो है वो पानी ज़ेरे आब आता है। देखें, पहली वजह यह है कि जो छोटे नाले हैं उसके ऊपर जितना भी हम देखते हैं कि कचरा सारा का सारा फेंका जाता है, वो सारा का सारा ठिकाने नहीं लगाया जाता। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो कराची शहर में इतना सारा कचरा जो फेंकता है, वो कई कचरा कितने टनों के हिसाब से सारा नालों में फेंका जाता है, तो उसकी वजह से नालों की ब्लॉकेज होती है। और दूसरा ये कि उस कचरे को उठाया नहीं जाता, वो पुख्ता कचरा होता है, वो मिट्टी भी होती है, उसके ऊपर गारे भी होते हैं, उसके ऊपर मतलब मलबे भी होते हैं, जिसकी वजह से नालों के ऊपर जब जाता है तो वो नालों को ब्लॉक करता है, छोटे नालों को, और वो नाले ब्लॉक होने की वजह से पानी सारा ऊपर आता है, इलाके ज़ेरे आब होते हैं। अगर उन कचरों को ठिकाने पे लगाया जाए और लोग अगर सुधर जाएं, क्योंकि मैं लोगों को भी मैसेज दूंगा, अगर इंतज़ामिया सही नहीं है तो लोग भी सही नहीं है। अगर ये नाले बनाए जाते हैं तो उनके ऊपर वो लोग ही कचरा फेंकते हैं, और सबसे आगे वही लोग होते हैं जो कहते हैं जी इंतज़ामिया कोई काम नहीं करती। देखें, आप कचरा फेंकते हैं जिसकी वजह से नाले जो है वो ब्लॉक होते हैं। अब दूसरी चीज़ हमने ये देखी है कि जितना भी ये जो दूसरी जो सबसे बड़ी वजह ये है कि सेवरेज का पानी, देखें छोटे नालों में जो आपकी जितनी भी तूफ़ानी बारिशों का जो नेटवर्क था, वो छोटे नालों को इसलिए बनाया था कि वहाँ से पानी सारा निकल के जो है वो सारा का सारा पानी बारिश का वो सारा निकल जाता था। इंतज़ामिया ने क्या किया, माजी में उन्होंने ये किया कि जितने छोटे नाले थे उसको सेवरेज का जो पानी था, सेवरेज की जो लाइनें थी उसको शामिल कर दिया। जो तूफ़ानी बारिशों के लिए नाले रखे हुए थे वो उन्होंने सेवरेज के नाले बना दिए, जिसकी वजह से पानी थोड़ा सा बारिश का गिरता है, सेवरेज का नाला उबल कर ऊपर आ जाता है। तो देखें, 2 चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको सेवरेज का निज़ाम इन बरसाती नालों से अलग करना पड़ेगा, तब जाके इसका हल जो है वो हमारे सामने आएगा। जबकि तीसरी बड़ी वजह, जो कि सबसे बड़ी वजह ये है कि देखें, आपने जो छोटे नाले हैं, माजी में आपने क्या किया है कि लीज़ दे दी लोगों को, मकानात उन नालों के ऊपर तामीर हो चुके हैं। SPCA ने और तमाम इदारों ने मिल के जो है वो इन तमाम छोटे छोटे नालों के ऊपर इंक्रोचमेंट कायम कर दी है, मकानात तामीर कर दी, दुकानें तामीर कर दी, इमारतें तामीर कर दी, जिसकी वजह से नाले आपके हो चुके हैं ब्लॉक। अब जब तक
एक बेरहम ऑपरेशन नहीं किया जाएगा इंक्रोचमेंट के खिलाफ, तब तक ये मामला जो है वो जूं का तू रहेगा। अगर नेक्स्ट मेयर आपका पीटीआई का होगा या जमात इस्लामी का होगा या पीपल्स पार्टी का होगा, ये तीनों पार्टी में से किसी का भी पार्टी का अगर मेयर होगा तो उसके लिए काम करना बड़ा मुश्किल काम होगा। इस 3 नुक्ते पर अमल करना होगा। इंक्रोचमेंट का खात्मा करना होगा, सेवरेज के निज़ाम को बरसाती नालों से अलग करना होगा, जबकि कचरे का जितना सारा जितना भी वेस्ट है आपका, वो सारा का सारा कचरे नालों में जाता है, जिसकी वजह से ब्लॉक होता है। तो इन तीनों चीज़ों पर अगर अमल दरामद हो जाए तो यकीन माने 500 नाले आपके जो है वो क्लियर हो जाएंगे, जितनी भी बारिशें आपकी गिर जाएँ। चूँकि बड़े नाले आपके डेवलप हो चुके हैं, महमूदाबाद नाला आपका बन चुका है, गुज्जर नाला और औरंगी नाले के ऊपर काम चल रहा है, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना है। 1 साल के अंदर वो नाला बनने के बाद भी आपको काफ़ी हद तक जो है वो मुस्बत पहलू नज़र आएंगे, मगर जब तक 500 छोटे नाले बनाने का काम नहीं होगा तब तक मामला जूं का तू रहेगा। तो इंतज़ामिया को चाहिए कि इन 500 नालों के ऊपर काम करे, और लोगों को भी चाहिए कि जी इन नालों के ऊपर कचरा ना फेंके, ताकि कराची शहर में जितनी भी जो थोड़ी सी बारिशें होती है, जिसका पूरा नाला का पानी निकल कर इलाकों में आता है, जिसकी वजह से जो है वो इंतज़ामिया को भी मुश्किल होती है, लोगों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये मुस्तकिल हल इसका करना बड़ा ज़रूरी है। जो भी नेक्स्ट मेयर आएगा उसको इस पर अमल करना लाजमी होगा। अगर वो नहीं करते तो यकीन माने सारा का सारा मामला जो है वो जूं का तू रहेगा, और नए मेयर को भी ये मजबूरन तौर पे कहना पड़ेगा, जिस तरीके से वज़ीर आला को कहना पड़ा कि जी जो कुदरती तौर पे निकासी आपका जो हमारे पास जो यानी कि जो ज़ख़ीरा था, जो निज़ाम था, वो सारा ख़त्म हो चुका है, अब उसी के ऊपर चलना पड़ेगा। अब नए सिरे से हमें काम करने की बड़ी अशद ज़रूरत है, ताकि ये पानी जो है वो इलाकों में ज़ेरे आब ना आए। चलते फिरते से दीजिए इजाज़त, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।